प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के द्वारा हम लोग बौद्ध धर्म के अध्ययन को पूर्ण करेंगे और आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले बौद्ध संगीतियों अर्थात सम्मेलनों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें यह ध्यान रखना होगा कि कुल मिलाकर 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन गौतम बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के शासन काल में हुआ। पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता आचार्य महाकश्यप द्वारा की गई। इस बौद्ध संगीति में उपाली ने, जो कि गौतम बुद्ध का शिष्य था, उपाली ने विनय पिटक का पाठ किया, जबकि आनंद भी गौतम बुद्ध का ही शिष्य था। आनंद ने सूत पिटक का पाठ किया। जहाँ तक दूसरी संगीति की बात है, तो दूसरी संगीति का आयोजन गौतम बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 साल बाद कालाशोक के शासन काल में वैशाली में किया गया। इस संगीति की अध्यक्षता स्थविरयस या सर्वकामिनी या सबकामी द्वारा की गई। इस संगीति में पूर्वी गुट मतलब मगध एवं वैशाली के भिक्षु तथा पश्चिमी गुट अर्थात अवंती के भिक्षु के बीच अनुशासन के नियमों पर मतभेद उभर कर सामने आया। पश्चिमी गुट अर्थात अवंती के भिक्षुओं ने पुराने विनय के नियम को ही माना, जिसके कारण उन्हें स्थविरवादी या थेरवादी कहा गया। स्थविरवादी या थेरवादियों का नेतृत्व महाकात्यायन के द्वारा किया गया, जबकि पूर्वी गुट अर्थात मगध एवं वैशाली के भिक्षुओं ने परिवर्तन को स्वीकार किया, जिसके कारण उन्हें महासंघिका या आचार्यवाद कहा गया। पूर्वी गुट का नेतृत्व आचार्य महाकश्यप के द्वारा किया गया। जहाँ तक तीसरी बौद्ध संगीति की बात है, तो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में हुआ और तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगालीपुत्र तिस्स द्वारा की गई। और तृतीय जो बौद्ध संगीति थी, वह स्पेशली स्थविरवादियों या थेरवादियों का संगीति था। इसमें महासंघिका या आचार्यवाद से संबंधित भिक्षुओं ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। जहाँ तक चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात है, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का शासक था, कनिष्क के शासन काल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ और इस संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे, जबकि उपाध्यक्ष अश्वघोष थे और अश्वघोष कनिष्क के राज दरबारी थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान एवं महायान में हो गया। हमारे लिए यहाँ इस चीज को ध्यान में रखना अनिवार्य है कि जो पूर्व में स्थविरवादी या थेरवादी कहलाए, वही लोग आगे चलकर हीनयानी कहलाए, और जो लोग प्रारंभ में आचार्यवाद या महासंघिका के नाम से पॉपुलर हुए, वही लोग महायानी के नाम से पॉपुलर हुए। जहाँ तक
बौद्ध धर्म से जुड़े प्रतीकों की बात है तो हीनयान बौद्ध संप्रदाय में बुद्ध के जीवन से 4 पशु जुड़े हुए थे। जैसे हाथी जो था वह बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक माना जाता है बौद्ध धर्म में। दूसरा पशु सांड था, सांड को यौवन का प्रतीक माना जाता है। तीसरा पशु घोड़ा था जो गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। जबकि चौथा पशु शेर को माना जाता है जो समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जहां तक बौद्ध धर्म में पवित्र दिनों की बात है तो महीने के 4 दिन बौद्ध धर्म में पवित्र माने जाते हैं। अमावस्या, पूर्णिमा और दोनों चतुर्थी कहने का मतलब यह कि कृष्ण पक्ष का चतुर्थी और शुक्ल पक्ष का चतुर्थी। बौद्ध धर्म में 8 स्थानों को ज्यादा महत्ता प्राप्त है जिन्हें अष्ट महास्थान के नाम से जाना जाता है। अष्ट महास्थान के 8 स्थानों के बारे में हमें ध्यान में रखना अनिवार्य है। जैसे लुम्बिनी, पहला महास्थान का पहला स्थान लुम्बिनी था। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा स्थान बोधगया था। बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तीसरा स्थान सारनाथ था जहां गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। चौथा स्थान कुशीनारा था जहां गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। 5वां स्थान श्रावस्ती था जहां गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक 21 वर्षावास अर्थात वर्षा के दिन व्यतीत किए थे। 6ठा स्थान संकास्य को माना जाता है। 7वां स्थान राजगृह को माना जाता है जहां प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। और 8वां स्थान वैशाली को माना जाता है जहां द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। जैसा कि हमने देखा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान एवं महायान संप्रदायों में हुआ, तो हमारे लिए हीनयान और महायान के बीच के अंतर संबंध को समझना अनिवार्य है। इसको हम लोग बिंदुवार इसका अध्ययन करेंगे। जहां तक हीनयान की बात है तो हीनयानियों का मानना है या हीनयानी संप्रदाय का मानना है कि हमें अपनी मुक्ति के लिए खुद से प्रयास करना होगा, अर्थात खुद से मार्ग ढूंढना होगा। जबकि महायान गुणों के हस्तांतरण में विश्वास रखता है। कहने का आशय यह कि जहां हीनयान धर्म का मानना है कि यदि हमें मुक्ति चाहिए तो हमें अपने फ्रंट पर खुद से प्रयास करना होगा, जबकि महायानियों का मानना है कि मुक्ति के लिए हमें गौतम बुद्ध की उपासना करनी चाहिए और जब गौतम बुद्ध हमारी उपासना से प्रसन्न होंगे तो वे हमें मुक्त करेंगे। दूसरा अंतर हीनयान और महायान में यह है कि जहां हीनयान संप्रदाय में बुद्ध को शिक्षक एवं उपदेशक माना जाता है, वहीं महायान संप्रदाय में बुद्ध को भगवान का दर्जा प्राप्त हो गया। अर्थात महायान बौद्ध धर्म में बुद्ध को भगवान माना जाता है। जहां तक तीसरे अंतर की बात है तो हीनयान बौद्ध धर्म की ऐतिहासिकता में विश्वास करता है, जबकि महायान बोधिसत्वों में। चौथे अंतर की जहां तक बात है तो हीनयानियों ने इस संसार को दुखमय माना है, जबकि महायान
आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। महायानियों का कहना है कि ठीक है, आज के दौर में भले ही दुख का सामना हमें करना पड़ रहा है, लेकिन एक समय के बाद सुख का भी आगमन हमारे जीवन में होगा, या सुख का भी संचार हमारे जीवन में होगा। जहाँ तक पांचवें अंतर की बात है, तो जहाँ हीनयान संप्रदाय में स्वयं के प्रयासों या प्रयत्नों पर बल दिया गया है, वहीं महायान संप्रदाय में बुद्ध के प्रति विश्वास एवं भक्ति पर बल दिया गया है। जहाँ तक हीनयान और महायान संप्रदाय में छठे अंतर की बात है, तो हीनयान बौद्ध संप्रदाय का सारा साहित्य जो है पाली भाषा में लिखा गया है, जबकि महायान बौद्ध संप्रदाय के अधिकांशतः ग्रंथ प्राकृत भाषा संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और इसका एक अपवाद भी है, और उस बुक का नाम है मिलिंद प्रश्न या मिलिंद पन्हो। मिलिंद प्रश्न या मिलिंद पन्हो महायान संप्रदाय से जुड़ा हुआ बौद्ध ग्रंथ है, जो संस्कृत के बदले पाली भाषा में लिखा गया है। जहाँ तक बौद्ध साहित्यों की बात है, तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक साहित्य को सबसे पवित्र माना जाता है। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 पिटारियां। त्रिपिटक साहित्य के अंतर्गत 3 ग्रंथ आते हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक में बुद्ध की जीवनी और उपदेशों का संग्रह है, जबकि विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु संघ के नियम अर्थात कायदे कानून दिए गए हैं, और इसी प्रकार से अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन की व्याख्या की गई है। सूत पिटक को 5 सब सेगमेंट्स में बांटा जाता है। पहला सेगमेंट है दिग्घ निकाय, दूसरा सेगमेंट है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय के बारे में हमें ध्यान में रखना होगा कि अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलता है। सूत पिटक का तीसरा सेगमेंट मध्यम निकाय को माना जाता है, चौथा सेगमेंट संयुक्त निकाय है, जबकि 5वां सेगमेंट खुद्दक निकाय है। इसी प्रकार से विनय पिटक के भी 3 सब सेगमेंट हैं। पहला सूत विभंग, दूसरा खंडका, तीसरा परिवार और चौथा परिवार पाठ। विनय पिटक के 4 सब सेगमेंट हैं, सूत विभंग, खंडका, परिवार और परिवार पाठ। और इसी प्रकार से अभिधम्म पिटक के कुल मिलाकर 7 सेगमेंट हैं। पहला विभंग, दूसरा धातु कथा, तीसरा यमक, चौथा कथावत्थु। कथावत्थु की रचना मोगाल्लीपुत्र तिस्स के द्वारा की गई। वही मोगाल्लीपुत्र तिस्स जिन्होंने तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। अभिधम्म पिटक का चौथा सेगमेंट कथावत्थु है, जिसकी रचना मोगाल्लीपुत्र तिस्स के द्वारा की गई। 5वां सेगमेंट पट्ठान है, 6ठा सेगमेंट पुद्गल पंजती है और 7वां सेगमेंट धर्म संगनी है। अब हम कुछ अन्य बौद्ध साहित्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। बौद्ध विद्वानों की अगर बात की जाए, तो बौद्ध विद्वानों में पहला नाम अश्वघोष का आता है। अश्वघोष अयोध्या के निवासी थे। वे कनिष्क के दरबारी और समकालीन थे। अश्वघोष ने अनेक महत्वपूर्ण साहित्यों की रचना की, जैसे बुद्धचरित, सौंदरानंद,
सारिपुत्र प्रकरण, सूत्रालंकार, वज्र सूची और श्रद्धोत्पाद। दूसरे बौद्ध विद्वान नागार्जुन या नागसेन थे। नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं मिलिंद पन्हो या मिलिंद प्रश्न, सहस्त्रिका, प्रज्ञा पारिमिता हैं। तीसरे बौद्ध विद्वान वसुबंधु हैं। वसुबंधु द्वारा रचित ग्रंथ अभिधर्म कोश है। चौथे बौद्ध विद्वान असंग हैं। असंग ने महायान सूत्रालंकार की रचना की। पांचवें बौद्ध विद्वान आर्यदेव हैं। आर्यदेव ने चतुःशक्तिका या चतुष्टिका की रचना की। और छठे इंपोर्टेंट बौद्ध विद्वान दिगनाग हैं। दिगनाग ने प्रमाण समुच्चय की रचना की। हमारे लिए कुछ अन्य तथ्यों को भी ध्यान में रखना अनिवार्य है। सूत्र एवं स्मृति साहित्य को सामूहिक रूप से या कंबाइंड रूप से शास्त्र कहा जाता है। बौद्ध साहित्यों में दो प्रकार के शिक्षकों का उल्लेख है। पहला आचार्य। आचार्य वैसे शिक्षक को कहा जाता था या वैसे बौद्ध भिक्षु को कहा जाता था जिसके पास 6 वर्ष का अनुभव होता था। और दूसरा उपाध्याय। उपाध्याय नामक शिक्षक आचार्य से श्रेष्ठ होता था क्योंकि इनका अनुभव 10 वर्ष से ज्यादा का होता था। तो प्यारे मित्रों, इस वीडियो के द्वारा हम लोगों ने बौद्ध धर्म के अध्ययन को पूरा किया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने इस चैनल संबोधि क्लासेज को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।